फरमान भाई के लिए क्या कहूँ, क्योंकि इनकी तारीफ में कुछ भी कहा जाए वो लगता नहीं है कि पिक्चर पूरी हो पाएगी। मेरा इनसे जो ताल्लुक़ है वो बहुत ज़्यादा पुराना तो नहीं है, लेकिन 3-4 साल पहले अचानक इनसे मुलाकात हो गई। तब मैं जामिया में नहीं आया था, इस्लामिक कल्चरल सेंटर के एक प्रोग्राम में इनसे मुलाकात हुई और उसके बाद में वो सिलसिला जो था बढ़ता गया। अभी बात हो रही थी इनका जो एनजीओ है जिस तरह से काम कर रहा है, एक और बहुत बड़ा काम हेल्थ, तो अभी बात हो रही थी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोगों को इन्होंने जोड़ा है उससे जो फ़ायदे होते हैं, एजुकेशन जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ास तौर से जो हमारी कम्युनिटी है। तो ये एजुकेशन के सेक्टर में भी, और मेरी जो बाकायदा तौर पर इनसे अच्छी तरह से जान पहचान हुई वो उसी वजह से हुई क्योंकि ये अमरोहा में इनकी जो फाउंडेशन है, वो अमरोहा में जो बच्चे टॉप करते हैं क्लास 10th और 12th में, उनको ये कैश प्राइज़ और उनको सर्टिफिकेट देते हैं, अवार्ड देते हैं। ऐसे टाइम में जब लोग कोई छोटा सा काम करते हुए बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी करते हैं, मैंने देखा क्योंकि मुझे अपने साथ लेकर गए उस प्रोग्राम में कि इतना बड़ा इन्होंने काम किया, इतना बड़ा काम कर रहे हैं और हर साल ये चलता है इनका, लेकिन उसके बावजूद भी इनमें हमेशा जब भी मिलते हैं वही मिलनसारी, और इसी वजह से ये सारे जो अभी बात हो रही है कि वो, अगर मैं एक वर्ड में कहूँ कि जिस तरह से डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं, चाहे वो लिटरेचर हो, अदब हो, मुशायरे में मुलाकात हो जाती है इनसे, खुद ये हर हफ्ते ऑल इंडिया मुशायरा ऑनलाइन शायद आप कनेक्ट होते होंगे और अच्छे शोरा उसमें होते हैं। तो रिनेसामेंट एक वर्ड है जो कि भाई डिफरेंट फील्ड्स में, क्योंकि एजुकेशन और स्पोर्ट्स, एजुकेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स में इन्होंने, स्पोर्ट्स का मुझे अभी पिछले दिनों जब इनका मैंने जुनून देखा किस तरह से टूर्नामेंट से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो हैरत के साथ साथ खुशी भी हुई कि ये सिर्फ अदब से जुड़े हुए नहीं हैं, सिर्फ एजुकेशन से जुड़े हुए नहीं हैं, हेल्थ के सेक्टर के साथ ही जुड़े हुए नहीं हैं, स्पोर्ट्स में भी लोगों को एक अवेयर करने के लिए, क्योंकि इस एज में ये लेकर आ रहे हैं लोगों को, जिस एज में बहुत सारी निगेटिव चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं, कई बार फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है, कई बार नाउमीदी भी आ जाती है, बहुत सारे हमारे फैमिलीज़ के भी कई सारे इश्यूज़ होते हैं और अपने काम के इश्यूज़ होते हैं। उस टाइम पर हम जब खेल के साथ में जुड़ते हैं तो वो जो पहले हम एज ए स्पोर्ट्समैन जो हमारे अंदर वैल्यूज़ जो रही होती हैं और कहीं पर दब जाती हैं, चाहे वो सेक्रिफिकेशन हो, चाहे वो ट्रूथफुलनेस हो, चाहे वो एक फ्रेटर्निटी वाली बात हो, भाईचारे वाली बात, या टॉलरेंस वाली बात, वो सारी वैल्यूज़ स्पोर्ट्स हमारे अंदर, और सबसे बड़ी चीज़ है पॉजिटिव एटीट्यूड हमें स्पोर्ट्स से मिलता है। तो इन्होंने इतने लोगों को जोड़कर ये सारा काम शुरू किया और मुझे यकीन है कि जब से आप जुड़े होंगे और क्रिकेट खेल रहे होंगे आज इनके टूर्नामेंट्स में, आपने अपने अंदर भी एक पॉजिटिविटी देखी होगी, फील की होगी, आप एक बार सोचना इसके बारे में। तो इतने सारे काम ये कर रहे हैं, इनकी वजह से इत्तेफाक से जब ये प्रोग्राम था अमरोहा फाउंडेशन का एजुकेशन वाला, मुंतसिर मेहदी साहब से मुलाकात हुई, उनकी अलीका एजुकेशन सोसाइटी है, वो भी इसी एजुकेशन में स्पेशली बच्चों को अवार्ड देते हैं, उनके प्रोग्राम जामिया में हर साल होता है। इस साल वो हमारे, क्योंकि जब से उनसे मुलाकात हुई जामिया में जो प्रोग्राम होते हैं हम कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग पार्टनर के तौर पर हम उनके साथ ही जुड़ें। इस बार 14 जून को उनका प्रोग्राम है जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मल्टीपर्पज़ हॉल में,
तो आपके जो भी छोटे आपके बच्चे हों या आपसे रिलेशन में हों, उनके अगर 80% से मार्क्स 10th और 12th में आए हैं बोर्ड में इस साल, तो आप स्कूल से आकर वो फॉर्म ले सकते हैं। फरमान भाई को मैं दे दूँगा, हमारे पास अवेलेबल है। तो बात फरमान भाई की हो रही थी, किस तरह से ये जो बात हुई खिदमत खल्क कर रहे हैं और लोगों को जोड़ने का काम इन्होंने किया है, वो काबिल रश्क भी है। मैं भी अमरोहा से मेरी स्कूलिंग हुई, 12th 88 में किया मैंने, फिर जामिया गया, जामिया से सारी एजुकेशन हुई। लेकिन उस टाइम पर मैं क्रिकेट बहुत खेलता था जब अमरोहा में था, और इनके जो बड़े भाई हैं इकबाल भाई, वो हमारे सीनियर होते थे उस टाइम पर। वो टीम थी एक ज़माने में नॉर्थ स्टार, जिसमें बड़े अच्छे अच्छे क्रिकेटर होते थे। तो उस टाइम पर क्रिकेट का बहुत ज़्यादा एक जुनून था। लेकिन जब जामिया आया तो वो कंपनी उनके नहीं मिल पाई, वो ख़त्म हो गया। और फिर मैं दिल्ली से बाहर भी चला गया, क्रिकेट बिल्कुल छूट गया। लेकिन क्या होता है कि जब आप उसको कंपनी मिलती है उस तरह की, तो फिर आपके अंदर वो सारी चीज़ें जो कहीं पर वक्त के साथ में दब चुकी होती हैं, वो फिर से बाहर आती हैं। तो इत्तेफाक से जामिया में आने के बाद में आदिल हमारे जो स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, मेरे छोटे भाई की तरह हैं, इनका क्रिकेट के लिए जो देखा जुनून, और फिर जिस तरह से बच्चों के साथ में लगे हुए हैं, तो वो जो उस टाइम का शौक़ था वो फिर से रिवाइव हुआ। और मैं इनकी टीम के साथ में खेल लेता हूँ, हालांकि मुझे खिलाना नहीं चाहते हैं क्योंकि अब वो बात तो रही नहीं पुरानी वाली। अब इस एज में तो बड़ा मुश्किल होता है, और प्रैक्टिस खत्म होने के बाद में फिर खेले थे, हमारे खिलाफ खेले थे सर, बहुत अच्छा खेले थे आप माशाल्लाह। अभी JPL हुआ है, बहुत अच्छा खेलते हैं सर, बहुत ज़बरदस्त खेले थे। नहीं वो उनके बचपन का है बस, तो वही चीज़ें बहुत बुरी तरह मारा था मैं सर अरे नहीं। याद है वो। तो बहरहाल फरमान भाई की बात हो रही है, फरमान भाई कितना अच्छा काम कर रहे हैं, वो वाकई हमें इंस्पायर करता है इस तरह की चीज़ें करने के लिए, या इस तरह की चीज़ों के साथ में घूमने के लिए। इनकी चाहे सबसे बड़ी बात यह है कि अमरोहा के लोग तो आप सब जानते हैं, दुनिया के हर हिस्से में अमरोहा वालों ने अपना नाम जो है वो बुलंद किया है, अमरोहा का नाम बुलंद किया है अपने साथ साथ। किसी एक का नाम हम क्या लें, बहुत नाम। और कई सारे लोग अमरोहा के दिल्ली में प्रोग्राम भी करते रहे, लेकिन मुझे ये लगता है कि अमरोहा को इस फाउंडेशन का जो नाम इन्होंने दिया, अमरोहा फाउंडेशन, उससे अमरोहा के लोग एकदम से कनेक्ट हो जाते। कई बार हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं पता होता है, तो हम चाहे वो अमरोहा वालों की होती है, लेकिन क्योंकि पता नहीं होता है तो कनेक्टिविटी नहीं होती है। तो एक जो अमरोहा फाउंडेशन का नाम उन्होंने पूरे सिर्फ ओखला में नहीं, कहीं भी इस्लामिक कल्चरल सेंटर चले जाओ या इंडिया सेंटर चले जाओ, वहाँ पे बैनर अमरोहा फाउंडेशन का दिखाई देता है, तो बड़ा अच्छा भी लगता है, फख्र भी होता है। और ये काम अकेले इनकी जो ज़ात है वो कर रही है, तो ये हमारे लिए, सबके लिए, अमरोहा के लिए फख्र अमरोहा है। बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं, इतना कुछ तो टाइम कह दिया है, हो इतना गया कुछ तो कह टाइम। दिया आपने। बहरहाल बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, फरमान भाई ने मौका दिया आप लोग बीच हाजिर होने का, और मुलाकात हुई सबसे। फरमान भाई की मोहब्बतें इसी तरह से बनी रहेंगी। अमरोहा के जो लोग हैं वो शेर ज़रूर सुनाते हैं, कोई ना कोई, मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन बस एक कथा इस टाइम पर याद आ गया है जॉन एलिया साहब का,
हजरत जौनबिया का, कितने जालिम हैं वो लोग जो ये कहते हैं, कितने जालिम हैं वो लोग जो ये कहते हैं तोड़ लो फूल छोड़ो मत। वाह हम तो इस ख्याल के हैं, देख लो फूल तोड़ मत। बहुत बहुत शुक्रिया।